अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का 8वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लिस्ट्स एंड कीज़ की बात करेंगे। इन अदर टर्म्स एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑब्जेक्ट्स और एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रेंडर कर सकते हैं इन द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट जेएस। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इससे पहले कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर देखें कि किस तरीके से हम जो है इटरेट कर सकते हैं लिस्ट एंड कीज़ को, तो उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैप का मेथड, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। मैप का फंक्शन या मैप का मेथड। आप सोच रहे होंगे कि फॉर या फॉर ईच हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते एरे या लिस्ट या कीज़ को इटरेट करने के लिए। तो डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ सम डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो ये है कि जी फॉर और जो हमारे पास फॉर ईच लूप्स हैं वो रिटर्न नहीं करते वैल्यूज़। मतलब हम अगर उनमें से किसी में से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहें तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, हालांकि वो हर एरे के हर एलिमेंट पे प्रोसेस ज़रूर करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ कि जो हमारे पास मैप फंक्शन है वो एक न्यू एरे क्रिएट करता है और हम उसको असाइन कर सकते हैं किसी और वेरिएबल के लिए। यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल में अगर इस तरह शो करूँ, इसको मैं एग्जांपल में, तो यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर्स हैं, कोई एरे है नंबर्स की, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें जो की डिफरेंस दोनों में है, फॉर ईच में और मैप में, अगर हम फॉर ईच को इस पर यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर सेम एक ही तरीके से दोनों काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ n मल्टीप्लाई बाई 2 रिटर्न। तो ये इसको मैं अगर असाइन करना चाहूँ यहाँ पर लेट n इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग n करूँ तो ये काम नहीं करेगा। फॉर ईच लूप इस तरीके से काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि हमें कोई आउटपुट शो नहीं हुई। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अनडिफाइंड आया, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करते। फॉर और फॉर ईच लूप जो है ये वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करते। वेयर एज अ मैप फंक्शन, अगर मैं इसको सिर्फ इतना रिप्लेस किया और सेव किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक तो नया एरे क्रिएट कर दिया उसने n का, ठीक है, और हर वैल्यू को इटरेट करके उस पर जो भी प्रोसेस करना है उसको प्रोसेस करके यहाँ पर n के अंदर सेव कर दिया, और अब हम उसको जिस तरीके से भी डिस्प्ले करना चाहें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है हमें फ़ायदा मैप को यूज़ करने का। सम टाइम हम रिटर्न करना चाह रहे हैं कोई वैल्यू, तो हम इस तरीके से उसको रिटर्न कर सकते हैं। नो डाउट अगर आप इसको इस तरीके से भी करना चाहें, सपोज़ मैं यहाँ पर फॉर ईच लिख लेता हूँ और यहाँ पर एक लेट n इज़ इक्वल टू एन एरे ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं n डॉट, यहाँ पर हम फिर लेट नहीं यूज़ करेंगे, n डॉट पुश, और यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर नम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको n डॉट पुश मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और हमें इसमें ज़्यादा प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे, मेथड यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा, और इसकी आउटपुट भी सेम वही आएगी जो इससे पहले हमें मिली थी मैप फंक्शन को यूज़ करने हुए। ये देख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मैप फंक्शन को ही यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन की वजह से हम हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। वो ट्रेड करके हमें वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है कुछ भी। यहाँ पर हम मल्टीपल जो भी डाटा हम यहाँ पे प्रोसेस करके उसको पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से, मतलब यहाँ पर हम सिंपली इस तरीके से is equal to this, and then simply we do and we get the same, oh sorry, n is not, because now we need return n num। अब हमने रिटर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इसको पुश कर देगा। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, फॉर ईच फंक्शन रिटर्न नम, सॉरी यहाँ पर हमें मैप यूज़ करना है, तो नंबर्स डॉट मैप को यूज़ करेंगे।
और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वही वैल्यूज़ आ। अब हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। तो रिएक्ट में यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। वही इसका यहाँ पे सबसे हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे। सपोज़ हम इसको नंबर लिस्ट कह देते हैं और नंबर लिस्ट हम प्रॉपर्टीज़ में पास करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक आइटम्स वेरिएबल। लेट आइटम्स इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट नंबर्स डॉट मैप और यहाँ पर हम फंक्शन ले लेते हैं और NUM इसको पास कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं नम मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आइटम्स में सेव कर दो। और साथ ही चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं बेबल का तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं नम मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। तो इस तरीके से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको फिर हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पर हम एक UL ले लेते हैं और UL के अंदर हम इसको आइटम्स को डिस्प्ले करा लेते हैं इस तरीके से। तो अब अगर यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल लें नंबर्स का और या फिर यहाँ पर डायरेक्टली चले नंबर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक हम ले लेते हैं नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर और यहाँ पर नंबर्स लिस्ट कॉमा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्यूरी सिलेक्टर, आप जो भी लिखना चाहें ऐप। और अब हम इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास 2 4 6 8 और 10 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर ब्राउज़र में। तो यहाँ पर एक एरर है द अबव एरर अकर्ड। क्या जी एरर आया जी? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप। ओह सॉरी, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पास करनी थी तो नंबर्स इज इक्वल टू नंबर्स एज एन ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। नंबर्स ये हमारा एट्रीब्यूट और ये नंबर्स ये वाला जो कांस्टेंट है इसको हमने पास कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 6 8 और 10 हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी एक ब्लॉग है और आप किसी पेज पे ब्लॉग पोस्ट को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट लेता हूँ ID 1 टाइटल इज इक्वल टू फर्स्ट टाइटल कॉमा बॉडी कॉलन दिस इज माई बॉडी फॉर फर्स्ट टाइटल। इसके अलावा यहाँ पर हम ID और यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और टाइटल को मैं यहाँ पर फेकर की मदद से भी यूज़ कर सकता हूँ। F1 प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं फेकर को सॉरी लोरम और यहाँ पर मैं बल्कि यहाँ पर फेकर नेम है या आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। आप यहाँ पर रैंडम सिस्टम यहाँ पर काफ़ी सारा आपके पास है नेम डेट एड्रेस कॉमर्स कंपनी डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस और कॉलम यहाँ पर जो भी आप इसको देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे नेम में देना चाह रहा हूँ अब फिकर लॉरम यहाँ से सेंटेंसेस पैराग्राफ टेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ ये देख सकते हैं। और यहाँ पर बॉडी में मैं F1 दोबारा प्रेस करता हूँ लॉरम और सेंटेंस ले लेता हूँ एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। इसी तरीके से आप जितनी भी पोस्ट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अब ये नैन इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अब ये चेंज हो चुका है। तो LI के अंदर हम यहाँ पर अब 2 फर्दर H2 ले लेते हैं और उसमें हम इसको अब पास कर देता हूँ नंबर्स की बजाय ये ब्लॉग है अब और ये भी ब्लॉग है और यहाँ पर भी हमारे पास एरेज ऑफ ब्लॉग है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ब्लॉग आ जाएगा यहाँ पर भी ब्लॉग आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं ब्लॉग डॉट टाइटल और P टैग में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं ब्लॉग डॉट बॉडी। और अगर इसके अलावा भी कोई फील्ड्स हैं तो यहाँ पर अब एक और एरर आएगा मैं वो भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी सेव करेंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है। हालांकि हमारी आउटपुट तो हमारी ठीक आ गई है कि ईच चाइल्ड इन एन एरे और इटरेटर शुड हैव अ यूनिक की। मतलब ये जो हमारे पास इटरेट हो रहा है एरे इसकी एक यूनिक की भी होनी चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पे ID दी है तो हम इस ID को चूँकि ये ID हर एक ब्लॉक आइटम के लिए यूनिक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं की इज इक्वल टू की इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट ID। जैसे लिख के ये सेव करेंगे अब हमें ये एरर नहीं आएगा। ये देखिए सेव किया
तो हमारी आउटपुट भी सेम आ गई और हमें कोई एरर भी नज़र नहीं आया। तो इस तरीके से हम मैप मेथड को यूज़ कर सकते हैं या मैप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके यूज़ काफ़ी सारे हैं, इसको मोर डायनामिक भी किया जा सकता है, लेकिन वो आगे चल के हम एडवांस्ड ट्यूटोरियल में जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ तक मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप यहाँ पर reactjs.org पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आप जो लिस्ट्स एंड कीज़ के जो पोर्शन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाइए और यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट एंड की पर जाइए, और यहाँ पे इसको आप स्टडी कीजिए, और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना लगे तो वो मुझे बताइएगा, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि वो क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। मेरा मकसद यहाँ पर सिंपल आपको समझाना था कि लिस्ट्स एंड कीज़ को या एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम इटरेट कर सकते हैं यूजिंग मैप मेथड और कंपोनेंट्स ऑफ React.js। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।